तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम एक नई मानव को स्पिन करने जा रहे हैं जिसका नाम है वायरस मोनार्च। और हाँ, आज मैं आप लोगों को अपना QR कोड भी शो कर देता हूँ। अगर आप में से कोई चाहे तो मुझे सपोर्ट कर सकता है। सपोर्ट कर ही देना भाई लोग, क्योंकि मेरे पिछली वीडियो के परफॉर्मेंस को देखकर तो मुझे अपने इस YouTube करियर पर भी सवाल उठाना पड़ गया, क्या मैं सही काम कर भी रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, मेरे पिछली वीडियो का परफॉर्मेंस यानी इनकम बस 17 रुपए हुए हैं। आप लोग समझ ही सकते हो भाई, बस 17 रुपए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कौन ही इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए रोज नए नए वीडियो ला पाएगा। तो इसलिए अपना फ्रेंड, अपना ब्रदर समझ के मुझे सपोर्ट कर देना, क्योंकि अभी तक मेरी फर्स्ट इनकम भी नहीं आई है। जब आ जाएगी तब हम लोग का पूरा सेटल हो जाएगा, तब मुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस वीडियो को पूरी देखो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, या फिर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए। तो चलो अब बिना बकवास के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें व्हाइट डिमन कासल का सीन दिखाया जाता है, जिसके ऊपर अपने ऑरा को रिलीज करते हुए गॉडेस ऑफ डार्कनेस हवा में फ्लाई कर रही होती है। और वहीं उनके नीचे होता है व्हाइट डिमन सेंट, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। और बेसिकली यही हमारे इस कहानी का मेन कैरेक्टर होने वाला है, जिसको देखकर गॉडेस ऑफ डार्कनेस बड़े गुस्से के साथ उससे कहती है कि व्हाइट डिमन सेंट चेन भाई, आज तुम इस मिशन को कंप्लीट करने में फेल हो चुके हो, और तुम्हारी इस फेलियर की वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका है। तो अब तुम डायरेक्ट हेल जाने वाले हो। जिसको सुनकर हमारा व्हाइट डिमन सेंट चेन भाई पूरी तरह शॉक हो जाता है और डरते हुए उसे माफी मांगता है कि नहीं नहीं गॉडेस ऑफ डार्कनेस, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज मेरी पिछली सफलताओं को देख के मुझे एक और चांस दीजिए। जिसे सुनकर गॉडेस ऑफ डार्कनेस भी अपनी और भी ज्यादा पावर को रिलीज करते हुए कहती है, क्या क्या कहा तुमने, एक और चांस दूं, वो भी तुम्हारी पिछली सफलताओं को देखकर? या तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही महान नहीं समझने लगे? तुम भूल चुके हो, तुम बस एक लोली ह्यूमन हो, और तुम्हारी से ह्यूमन की ये कोई औकात नहीं है कि वो कोई और चांस ले सके। इसी की वजह से आज तुम और तुम्हारा यह पूरा कासल मेरी डार्कनेस के अंदर समाने वाले हैं। और इतना कहकर वो अपनी बहुत ही ज्यादा पावर को रिलीज कर देती है, और उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो पूरे ही कासल को एक बार में ही निकलने के लिए रेडी होती है। और हालांकि हमारा व्हाइट डिमेंशन चेन भाई अपने आप को उस डार्कनेस के अंदर गिरने से बचाने की तो बहुत ज्यादा कोशिश करता है, मगर वो डार्कनेस की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो पूरे कैसल के साथ साथ उसे भी उस डार्कनेस के अंदर घसीट लेती है। और उस डार्कनेस के अंदर गिरते गिरते हमारा चेन भाई सोचता है कि आखिर ये कैसे हो गया। मैंने तो उसके लिए लगभग 100 से भी ज्यादा मिशन को कंप्लीट किया था ना, तो आखिर क्यों, बस मेरी एक फेलियर की वजह से उसने मेरी ऐसी हालत क्यों कर दी? क्या उसने मेरी हालत ऐसी इसलिए कर दी क्योंकि मैं बस एक लोली ह्यूमन हूँ? नहीं, मैं इसे रिफ्यूज करता हूँ, मैं इसे मानने से ही रिफ्यूज करता हूँ, मैं इतनी जल्दी सबमिट नहीं करूंगा। और अब वो डार्कनेस अंदर गिरते गिरते एक लेक के ऊपर आके गिरता है, और बेसिकली ये लेक होता है इंडलेस डार्कनेस लेक। और हम देख सकते हैं हमारे चेन भाई की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, उसका सर और उसका बस एक हाथ ही बचा होता है। मगर इसके बावजूद हमारा चेन भाई पहले तो एक डेविलिश हंसी देता है और उसके बाद अपना जो एक हाथ बचा होता है उसे एक मिडल फिंगर दिखा के गॉडेस ऑफ डार्कनेस को गाली देते हुए कहता है कि तू डार्क भी छिलो इसका ही की, मैं तुम्हें याद रखूंगा, मैं तुम्हें जरूर रिग्रेट कराऊंगा इसका। मगर इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, गॉडेस ऑफ डार्कनेस उसके पास आके उसे उस इंडस डार्कनेस के पॉन्ड के अंदर डुबा देती है। और इसी तरह से हमारा व्हाइट डिमेंशन चेन भाई इंडस डार्कनेस के अंदर डूबता जाता है। मगर उसके मरने के ठीक पहले उसके गले का नेकलेस एक मिस्टीरियस एनर्जी को रिलीज करने लगता है, और बेसिकली ये नेकलेस टाइम को रिवर्स कर देता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चेन भाई अपने बेड से मिडल फिंगर दिखा के गॉडेस ऑफ डार्कनेस को गाली देते हुए उठता है। और जब वो अपने आप को ऐसा नॉर्मल हाथ में देखता है तो वो भी कंफ्यूज होता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, आखिर मैं जिंदा कैसे हूँ, और आखिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। और जब वो अपने आसपास की चीजों को नोटिस करता है तब उसे पता चलता है कि ये तो उसके कॉलेज डे का डोर रूम है, जिसे देखकर वो भी कंफ्यूज होता है कि आखिर मैं यहाँ पे कैसे आ गया, ये तो मेरे कॉलेज डे का रूम है ना, क्या उस बीच में मुझे मार नहीं दिया था क्या? और ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि उस सालों की मेहनत और सालों का पेन जो मैंने सहा है वो कोई सपना हो। और अभी ये सब वो सोच रहा होता है, तभी उसकी नजर उसके गले के नेकलेस पर जाती है, जिसे देखकर वो भी सोचता है कि आखिर इसके साथ क्या गड़बड़ है। मुझे अभी भी अच्छी तरह से याद है, मैंने इस नेकलेस को तब पाया था जब इस यूनिवर्सल ट्रायल को आए हुए 20 सालों से भी ज्यादा गुजर चुके थे। और ये आइटम, ये उन सब आइटम्स में से ज्यादा यूनिक आइटम है जिन्हें मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में देखा था। बेसिकली इस आइटम को ना ही कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसी की वजह से मैं हमेशा इस आइटम को अपने पास रखता था। और इतना ही नहीं, इस आइटम के बारे में किसी को भी पता नहीं था कि आखिर ये आइटम कर क्या सकता है। तो ये आइटम, यही वो चीज है जिसने मुझे समय पर वापस ला दिया है। वैसे मैं अभी किस टाइम पर वापस आ चुका हूँ। और जब वो अपना फोन चेक करता है
तब उसे पता चलता है कि वो आ चुका है 5 जून 2032 को, और ये समय होता है बिल्कुल यूनिवर्सल विल के आने से 10 दिन पहले का टाइम, जिसे देखकर चेन भी सोचता है कि क्या आज 5 जून है, और आज से 10 दिनों के बाद यानी 15 जून को यूनिवर्सल विल इस पूरी दुनिया के सामने आएगा, और उसके सामने आते के साथ ही लगभग 90% से भी ज्यादा ह्यूमैनिटी मारे जाएंगे। और ऐसी बात नहीं है कि ह्यूमैनिटी मर गई तो मर गई, वो मरने के बाद ज़ॉम्बीज और मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो लेंगे, मतलब बदलने लगेंगे। जिन मॉन्स्टर्स और ज़ॉम्बीज पर इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कोई भी वेपन यूज नहीं होगा। हाउएवर यूनिवर्सल टाइल के डेंजर के साथ साथ वो लोग जो इसे सर्वाइव कर लेंगे, वो लोग इनेट एबिलिटी को वेक कर लेंगे। और मैं पहले बता दूं, इनेट एबिलिटी कई प्रकार की होती है। कोई थंडर को कंट्रोल कर सकता है, तो कोई टेलीपैथी को यूज कर सकता है, तो कोई फायर को, तो कोई आइस को। और इनेट एबिलिटी के साथ साथ मैजिकल इक्विपमेंट और आइटम्स भी इस दुनिया पर आने लगे। और ये आइटम्स और इक्विपमेंट इतने ज्यादा रेयर होते हैं कि गॉड्स की भी इन पर नजर पड़ गई। हालांकि गॉड्स डायरेक्टली ह्यूमन वर्ल्ड में इंटरफेयर तो नहीं कर सकते, इसीलिए गॉड्स अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनने लगे, मतलब अपने लिए एक सबऑर्डिनेट ह्यूमन को चुनने लगे, जो ह्यूमन उन्हें उस इक्विपमेंट या फिर आर्टिफैक्ट को लाकर देता था। और मैं भी अपनी पिछली लाइफ में ऐसा ही था। मेरे पास भी इतनी ज्यादा पावर नहीं थी कि मैं अकेले ही इस वर्ल्ड को सर्वाइव कर पाऊँ, इसलिए मैंने उस डार्क बीच हिलोइस, मतलब गॉडेस ऑफ डार्कनेस हिलोइस को ज्वाइन कर लिया और उसकी हर एक कमांड को माना। उसने कहा ये करो तो मैं ये किया, उसने कहा वो काम करो तो मैंने उस काम को किया। मगर आखिरकार मेरी बस एक गलती की वजह से, मतलब मेरी एक मिशन में फेल होने की वजह से उसने मुझे ऐसे ही मार दिया। और वो फोन को स्क्रॉल करते करते न्यूज में देखता है कि एक न्यूज आ रही होती है कि एक नए तरह का ज़ॉम्बी वायरस पाया गया है, जो कि हमेशा मूवियों में देखा जाता है। जैंगचिंग फर्स्ट हॉस्पिटल का एक पेशेंट जो कि क्रेजी होकर लोगों को काटने के लिए आगे बढ़ रहा था। जिन न्यूज को देखकर चेन भाई को भी समझ में आ जाता है कि ये लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो बंदा जरूर से एक ज़ॉम्बी बन चुका है। और इस बार मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा कि मुझे किसी भी गॉड पर रिलाई होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, मैं इस बार इतना ज्यादा पावरफुल बनूंगा कि मैं उस डार्क विच हिलोइस यानी उस गॉडेस ऑफ डार्कनेस को अपने पैरों की तरह रौंद सकूं। जस्ट यू वेट हिलोइस, मैं आ रहा हूँ तुम्हें अपने पैरों की तरह कुचलने के लिए। और इतना सोचकर हमारा चेन भाई उस जैंजिंग फर्स्ट हॉस्पिटल की तरफ आगे बढ़ जाता है, मतलब वहाँ पे चला जाता है। और वहाँ पे जाते जाते वो रास्ते में याद करता है कि पिछली लाइफ में उसे किसी ने कहा था कि एक बंदा ऐसा भी था जो यूनिवर्सल टाइल के आने से पहले ही अपनी इनेट एबिलिटी को अवेक कर लिया था। और जो लोग भी अपनी इनेट एबिलिटी को यूनिवर्सल टाइल के आने से पहले अवेक कर लेते हैं, मतलब एक्टिवेट कर लेते हैं, वो अपनी इनेट एबिलिटी को अपग्रेड कर सकते हैं। और इतना सोचकर वो उस हॉस्पिटल के अंदर इंटर कर जाता है और वहाँ के कॉरिडोर में चलते चलते वो उस पेशेंट को ढूंढ रहा होता है। और उस कॉरिडोर में चलते चलते वो एक डॉक्टर और एक नर्स को नोटिस करता है कि जो लोग उसी ज़ॉम्बी वायरस वाले पेशेंट के बारे में बात कर रहे थे। कि डॉक्टर कहता है कि मैंने आज तक ऐसा पेशेंट कभी देखा ही नहीं है, आज तक की मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा कोई भी पेशेंट आया ही नहीं है। जिस पर वो नर्स भी उससे कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैंने भी आज तक ऐसा कुछ भी नहीं देखा, ये तो उस किसी ज़ॉम्बी मूवी की तरह दिख रहा है। जिनकी बात को सुनकर चेन कंफर्म हो जाता है कि वो पेशेंट यानी वो ज़ॉम्बी पेशेंट इसी रूम के अंदर है। और अब कुछ टाइम के बाद वो डॉक्टर और नर्स वहाँ से चले जाते हैं। तब हमारा चेन भाई उस रूम के अंदर इंटर करता है और उस रूम के अंदर एक पेशेंट बड़ी ही दर्दी के साथ बंधा होता है, मतलब उसका पूरा हाथ पैर सब बंधा होता है। और उस बंदे को देखकर साफ साफ पता चल रहा होता है कि वो बंदा एक ज़ॉम्बी बनने की तैयारी पर है, मतलब ज़ॉम्बीफिकेशन पर है। और वो अपने वायरस रेजिस्टेंस इनेट एबिलिटी को ट्रेन करने और उसे अपग्रेड करने के लिए उस बंदे से उसका वायरस निकालने लगता है, मतलब उस ज़ॉम्बी से उसका वायरस निकालने लगता है। और एक फुल इंजेक्शन वायरस को निकालने के बाद वो कहता है कि चलो ठीक है, देखने से तो ये काफी लग रहा है, इतना काफी होगा मेरी इनेट एबिलिटी को ट्रेन करने के लिए। और वो बिना टाइम वेस्ट किए अपने कॉलेज डोर में वापस से लौट जाता है। और वहाँ लौट के वो नोटिस करता है कि अभी उसके कोई भी दोस्त यानी उस डोम में रहने वाले कोई भी बंदे वहाँ पर नहीं है। जरूरी वो लोग रात में पार्टी कर रहे होंगे और बाहर ही सो गए होंगे। और अब अपने आप को अकेला देख के वो उस इंजेक्शन को देखते हुए सोचता है कि अगर ये थ्योरी गलत हुई तो मैं बस यहीं पर मारा जाऊंगा, मेरा वो सारा बदला, मेरा जिंदा रहने का ख्वाहिश सब मिट्टी में मिल जाएगा। खैर छोड़ो, अब ज्यादा सोचने से कोई फायदा नहीं है, मुझे पहले इसे ट्राई करना चाहिए। और इतना सोचकर वो उस इंजेक्शन को यानी उस वायरस इंजेक्शन को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है। और जैसे ही वो वायरस धीरे धीरे करके उसकी बॉडी में फैलना स्टार्ट करता है, उसकी पूरी बॉडी एक ज़ॉम्बी की तरह दिखने लगती है, मतलब उसकी पूरी बॉडी ज़ॉम्बी के अंदर कन्वर्ट होने लगती है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इतना ज्यादा दर्द होता है कि वो दर्द के मारे ही बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। और बेहोश होने के बाद उसे एक विजन दिखाई देता है कि गॉडेस ऑफ डार्कनेस उसे अपना सबऑर्डिनेट बनाने के लिए आई होती है। और इस समय गॉडेस ऑफ डार्कनेस बड़े प्यार से उसे कहती है, कम ऑन चेन भाई, गिव अप कर दो, तुम अच्छी तरह से जानते हो मेरी और तुम्हारी पावर की डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे जैसे लोली ह्यूमन के पास मेरी जैसे एक गॉडेस यानी गॉडेस ऑफ डार्कनेस खुद पर्सनली
तुम्हें अपना सबोर्डिनेट बनाने के लिए आई है, तो तुम्हें तो बिना कुछ सोचे समझे मेरा सबोर्डिनेट बन जाना चाहिए। जो सुनकर हमारा चेन भाई बड़ी गुस्से के साथ उसे गाली देते हुए कहता है कि तू हिलोइस बीच कहीं की, मैं तुझे मार दूंगा, नहीं मैं तुझे कॉन्कर करूंगा। और जिस समय हमारा चेन भाई उस विजन के अंदर होता है, उसकी रियल बॉडी मतलब रियल वर्ल्ड में उसकी बॉडी एक ज़ॉम्बी की तरह बिहेव कर रही होती है। और तभी उस डॉग रूम के तीनों स्टूडेंट यानी उसके तीनों दोस्त उसके रूम में आ जाते हैं। और जैसे ही उस गेट खोलने का आवाज़ आता है, हमारा चेन भाई बड़ी ही डरावने अंदाज में पीछे मुड़ के देखता है। और सच में भाई इस समय चेन भाई कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा है, जिसको देख कर तो उन तीनों दोस्तों की पूरी हवाएं निकल जाती है। उन तीनों के तो गोटे मुंह में आ जाते हैं और घबराते वो तीनों हमारे चेन भाई से पूछते हैं कि चेन भाई आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, क्या हम डॉक्टर को बुलाएं? और इसी तरह से वो लोग जब 3-4 बार चेन भाई चिल्लाते हैं, तब हमारा चेन भाई अपने होश में आ जाता है और उन सब के बीच में एक ऑकवर्ड सा माहौल बन जाता है। और उस ऑकवर्ड माहौल को तोड़ते हुए हमारा चेन भाई मजाक करते हुए कहता है कि ओहो तुम लोग आ गए ना, अरे यार तुम लोग ज्यादा टेंशन मत लो, ये बस मेकअप है मेकअप, मैं बस यूँ गया और इस सब को धो के वापस आया। और वो यही बहाना बना के उन तीनों के सवाल से बचते हुए टॉयलेट रूम के अंदर भाग जाता है। और टॉयलेट रूम के अंदर जाते के साथ ही सबसे पहले तो वो उस गेट को बंद करता है और मिरर के पास जाके अपने रिफ्लेक्शन को देख के बड़ी खुशी से कहता है कि ये काम कर गया, इसका मतलब वो थ्योरी सही थी और अब मेरा इनेट एबिलिटी वो भी अपग्रेड हो जाएगा। मगर मैं अभी भी सोच रहा हूँ मेरी इनेट एबिलिटी आखिर कितने लेवल से अप होगी यार। और अभी हमारा चेन भाई यह सब सोच ही रहा होता है, तभी उसके पास एक यूनिवर्सल विल की आवाज़ आती है, मतलब एक नोटिफिकेशन आती है। चेन भाई कांग्रेचुलेसन, आप एक पॉइनर के तौर पर चुने जा चुके हैं, इसीलिए आपको एडवांस के तौर पे मतलब एडवांस में ही पॉइनर का टाइटल दिया जाता है। जिस आवाज़ को सुनकर चेन भाई पूरी तरह शॉक होता है और मन में सोचता है क्या ये आवाज़ यूनिवर्सल विल की है, तो इसका तो ये मतलब है कि अब मैं अवेकन हो चुका हूँ। तो चलो सिस्टम अब मेरे इंटरफेस को दिखाओ, मतलब मेरे टाइटल इंटरफेस को दिखाओ। और हम देख पाते हैं हमारे चेन भाई की एडवांस में अवेकनिंग होने की वजह से उसे कुछ बफ मिले होते हैं। बेसिकली उसके सारे एट्रीब्यूट्स 5% से इंक्रीज हो चुके हैं और उसके एक्सपीरियंस पॉइंट वो भी 10% से इंक्रीज हो चुके हैं। जिन बफ्स को देखकर तो चेन भाई बहुत ज़्यादा खुश होता है और मन ही में सोचता है कि क्या ही परफेक्ट बूस्ट है, इसे देखकर तो मज़ा ही आ गया। तो चलो अब मेरी इनेट एबिलिटी की बारी है, जरा मैं भी तो देखूं मेरी इनेट एबिलिटी कितनी ज़्यादा अपग्रेड हो चुकी है। सिस्टम मेरे इनेट एबिलिटी पैनल को ओपन करो और हम उसके इनेट एबिलिटी पैनल को देखते हैं, जो कि होता है वायरस मोनार्च SSS रैंक। और आप लोग सोच ही सकते हो हमारा चेन भाई एक E रैंक से डायरेक्ट SSS रैंक पर पहुंच चुका है। और अब इसी सीन के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, मतलब ये वीडियो भी यहीं पर खत्म होती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, मैं फिर से आप लोग सबको अपना QR कोड शो कर देता हूँ। अगर आप में से कोई चाहे तो मुझे सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि मेरी मोबाइल की हालत अब बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, मेरा मोबाइल अब खराब हो चुका है। और अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं तो मैं जल्दी से जल्दी एक नया मोबाइल ले लूँगा और जल्दी से जल्दी 1-1 घंटे की नई वीडियो लाता रहूँगा। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना, कमेंट जरूर करके जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या खराब लगी, या फिर आपको इसका नेक्स्ट पर चाहिए ये नहीं चाहिए। तो चलो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, सायोनारा।